वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ थोड़ा सा हंस लो। दोस्तों, लोग कहते हैं इस लॉकडाउन के बाद हमारा देश 25 साल पीछे चला जाएगा। ये सुन के तो मैंने मेरे घर वालों को साफ बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फिर से स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरा एक दोस्त कनाडा में रहता है। परसों फोन पे बात हुई तब वो बता रहा था कैसे वहां के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे पॉलिटिशियंस लोगों के पास जा जा के उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ देशों के प्राइम मिनिस्टर तक को कोरोना हो गया है। तो उसने पूछा, यार तुम्हारे देश में किसी पॉलिटिशियन को कोरोना क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा, भैया हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन बहुत समझदार है। जैसे ही इलेक्शन होता है वो जनता से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं। इस कोरोना ने हमारे देश में सबको डॉक्टर बना दिया है। जिससे देखो डॉक्टर बना फिरता है। WHO और डॉक्टर्स के अलावा सबके पास कोरोना के ऊपर नुस्खा है। कोई कहता है नींबू पानी पियो, कुछ नहीं होगा। कोई कहता है गर्म पानी से गरारा करते रहो, फिट रहोगे। कोई कहता है गर्म दूध में हल्दी डाल के पियो, कोरोना ठीक हो जाएगा। कोई कहता है दवा दारू पीते रहो, तंदुरुस्त रहोगे। मैं कहता हूँ यार, जब इन्हीं सारी चीज़ों से कोरोना ठीक होने वाला है तो ये हॉस्पिटल वाले मरीजों से किस बात का पैसा लेते हैं? कमाल है। कल सुबह की बात है, मेरे ससुर जी थोड़ा सा खांस रहे थे, हल्का सा बुखार भी लग रहा था उनको। मैंने कहा, ससुर जी चलिए टेस्ट करवा लेते हैं, कहीं कोरोना ना हो। तो ससुर जी ने मेरी तरफ देखा, कहा, कुत्ते मैंने, दामाद जी क्या कोरोना की दवाई निकल गई? तो मैंने कहा, नहीं पापा। बोले, जब दवाई नहीं निकली तो किस बात का टेस्ट करवाना, चुप रहो। दोस्तों, इस लॉकडाउन ने हम सबको बहुत बदल दिया है। सब लोग आलसी हो गए। मैं तो सरकार से कहूंगा कि आइंदा से लॉकडाउन लगाया ही नहीं। लोग इतने आलसी हो गए कि खुद ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दोस्तों, हमारे देश की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियतें हैं, जानोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। हमारे देश में 3 धंधे हैं जो सबसे बड़े हैं। पहला धर्म का, दूसरा राजनीति और तीसरा दलाली। और सबसे मजे की बात यह है कि तीनों में टैक्स नहीं लगता। वैसे टैक्स से याद आया, आजकल रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही, बिल्कुल नहीं। अब देखिए ना, पिछले दिनों की बात है, 20 लाख करोड़ कहां से आया कहां चला गया कुछ पता ही नहीं चला। हमने कहा, अच्छा है, इधर से आता है उधर जाता है, हमारी जेब में 20 रुपए भी नहीं आता है। अच्छा है। पता है हम हिंदुस्तानी लोग सबसे ज्यादा नर्वस कब होते हैं? एग्जाम के टाइम पे? नहीं। इंटरव्यू के टाइम पे? बिल्कुल नहीं। हम नर्वस तब होते हैं जब हम कोई फटा हुआ नोट किसी दुकानदार को देते हैं और वो गिनने लगता है। तो जब तक वो नोट उसके गले में नहीं जाता तब तक जो टेंशन होती है ना, वो सबसे बड़ी नर्वसनेस होती है। हमारी फटी पड़ी रहती है कि वो फटा हुआ हिस्सा उसके नजर ना लग जाए। पिछले हफ्ते में बैंक गया स्टेटमेंट लेने। 5 मिनट का काम था, बैंक वालों ने 4 घंटे लगा दिए। मैं तभी समझ गया माल्या ने इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। दोस्तों, एक बैंक की इंटरव्यू चल रहे थे। ब्रांच मैनेजर ने इंटरव्यू लेते हुए पहला सवाल पूछते ही कम से कम 200-250 लोगों को रिजेक्ट कर दिया था। आखिरी 3 कैंडिडेट बचे थे। मैनेजर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कैंडिडेट ने कहा, जी सुरेश सिंह। मैनेजर कहा, गेट आउट। दूसरा कैंडिडेट आया। मैनेजर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी सुरेंद्र मोहन जोशी। मैनेजर ने कहा, दफा हो जाओ। तीसरा कैंडिडेट आया। मैनेजर ने वही सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कैंडिडेट चुप। मैनेजर ने पूछा, आई एम आस्किंग योर नेम सर, व्हाट इज योर नेम? कैंडिडेट कुछ नहीं बोला। मैनेजर को गुस्सा आया, अरे भैया अपना नाम बताइए, मैं नाम पूछ रहा हूँ आपसे। कैंडिडेट कुछ नहीं बोले। मैनेजर गुस्सा होता गया, बाद में परेशान हो गया, बाद में गिड़गिड़ाने लगा। फिर कहा, अरे सर मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ सर, प्लीज़ अपना नाम बताइए। तब जाके उस कैंडिडेट ने आराम से मुंह खोला जैसे कुंभकर्ण नींद से उठता है और बोला, मेरा नाम मेरे को नहीं मालूम, खिड़की नंबर 4 पे जाके पूछ लो, शायद उन लोगों को मालूम होगा।
मैनेजर खुश हो गया, वो बोला बस सर मुझे ऐसे ही कैंडिडेट की तलाश थी सर, आपकी नौकरी पक्की सर, कल से जॉब पे आ जाइए। हमारे देश में एक और अजीबोगरीब चीज़ है, वो है बैंकों का लंच आवर। ये बैंक वाले इस लंच आवर को लेके इतने सीरियस क्यों होते हैं, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया। इस टाइम में ये बिल्कुल काम नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कल को विजय माल्या भी उसके 2, 4, 5, 10, 15 हज़ार क्या 20,000 करोड़ लेके भी बैंक में चला जाए और लंच आवर हो तो ये उसको भी बोल देंगे, हाँ भैया क्या है, पहली बार आया हो बैंक में, समझते नहीं हो क्या, लंच आवर चल रहा है, क्या लाए हो, पैसा बहुत देखे तुम जैसे, चलो जाओ दफा हो जाओ, बाद में आना। दोस्तों चाइना आजकल बहुत चर्चा में है 2 चीज़ों की वजह से, एक तो कोरोना और दूसरा जो बॉर्डर पे हमारे साथ पंगे ले रहे हैं। अभी कल मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ हेडलाइंस चल रही थी कि चीनी हिंदुस्तानियों को आग दिखा रहे हैं। मैं तो बहुत हंसा, मैंने कहा गुरु चीनी की तो बात ही मत करो, चीनी की तो बात ही मत करो, हम तो चाय में घोल के पी जाते हैं और हमसे पंगा लेने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं, खड़काओ। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। सही भी बात है, कौन सा चाइनीज़ प्रोडक्ट आज तक टिका है जो ये टिकने वाला है। वैसे दोस्तों आजकल एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, चाइना का बहिष्कार करो, हेट चाइना, बॉयकॉट चाइना, जिससे देखो एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहा है कि चाइनीज़ दीपमाला मत खरीदो, चाइनीज़ फूड मत खाओ, चाइना का ये मत करो, चाइना वो मत करो, चाइनीज़ प्रोडक्ट बहिष्कार करो, ये करो वो करो। और ये सारे मैसेज जो लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं वो मोबाइल होता है मेड इन चाइना। हम हिंदुस्तानी लोग सबसे अलग होते हैं, सबसे कमाल के। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अमेरिका में बिजली चली गई तो लोग पहले बिजली विभाग को कॉल करते हैं। अगर जापान में बिजली चली जाती है तो लोग सबसे पहले बाहर निकल के अपने घर का फ्यूज़ चेक करते हैं। अगर हिंदुस्तान में बिजली चली जाती है, जो कि वैसे बहुत आम बात है, तो लोग सबसे पहले घर से बाहर निकलेंगे, पूरे मोहल्ले में देखेंगे मेरे ही घर की गई है या सबकी गई है, और अगर सबकी गई है तो एकदम तसल्ली से आराम से आके अपने घर में बैठ जाएंगे, कोई तो फ़ोन कर ही लेगा, मुझे क्या पड़ी है। एटीएम मशीन जहां से हम पैसे निकालते हैं आजकल वो भी सेफ नहीं है। एक खबर आई थी कि अमेरिका में एटीएम मशीन से $10,000 चोरी हो गए, रशिया में 15,000, चाइना में 20,000, जापान में 25,000, और कल इंडिया में खबर आई न्यूज़ चैनल पे एटीएम मशीन ही चोरी हो गई। भैया हम जो भी करते डंके की चोट पे करते, ऐसे वैसे नहीं करते। दोस्तों आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, हर कोई सोशल मीडिया पे ही लगा रहता है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे होती है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, लोग एक दूसरे की खबर लेते थे, एक दूसरे के घर जाके या फ़ोन करके एक दूसरे की खैरियत पूछते थे। आजकल वैसा कुछ नहीं है, बस देख लेते हैं, ऑनलाइन है तो है, नहीं तो हो गई भैया ऑफलाइन। मैं तो कहता हूँ ईश्वर हम सबको हमेशा ऑनलाइन रखे। पॉलिटिक्स हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, वो हमारे ज़िंदगी में घुस गया है, हमारे घरों में घुस गया है। अब देखिए ना, एक नई नवेली दुल्हन शादी करके पहली बार ससुराल आई, उसकी जो सास थी उसे पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने उसका स्वागत कुछ ऐसे किया, सास बोली, बरखुरदार एक बात समझ लो, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, तुम्हारे ससुर यहाँ के राष्ट्रपति है, उनकी बिल्कुल नहीं चलती है, तुम्हारा पति वित्त मंत्री है, समझ गई, सारा कारोबार पैसे का सब वही देखता है, और तुम्हारी ननंद जो है वो यहाँ की योजना मंत्री है। अब तुम बताओ बरखुरदार, तुम्हें कौन सा विभाग चाहिए। बहू ने एक पल के लिए सोचा और बड़े प्रेम से बोली, मैं तो विरोधी पक्ष में रहूंगी और आप सबकी सरकार नहीं चलने दूंगी। सास बहू की बात करें तो मैं आपको बताऊं, सास और बहू सांप और मुंगूस की तरह होते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। अब एक सास बहू में बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन सास घर में बैठी थी, उसने सुना बहू बाहर किसी के ऊपर चिल्ला रही है। उसने पूछा, ए बहू कौन है बाहर? बहू ने कहा, कोई नहीं बाजी, भिखारी था, मैंने भगा दिया। सास ने कहा, ऐसे कैसे भगा दिया, बुला उसे वापस।
बहू ने भिखारी को वापस बुलाया। भिखारी लालच में आके दौड़ता भागता हुआ वापस आया। जैसे वो आया, सास ने उससे कहा, ए भिखारी, ये बहू कौन होती है तुझे भगाने वाली? इस घर की मालकिन मैं हूं, मैं। भिखारी की उम्मीदें और बढ़ गई। फिर सास ने कहा, अब मैं तुझसे कहती हूँ, चल भाग यहाँ से, आइंदा नजर आया तो टांगे तोड़ दूंगी। बहू और भिखारी दोनों हैरान। ऐसे ही एक सास बहू का किस्सा आपको सुनाता हूँ। उन दोनों में भी बिल्कुल नहीं बनती थी। सास को वो बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि बहू घर का कोई भी काम नहीं करती थी। अब एक दिन सास ने अपने बेटे के साथ मिलके एक प्लान बनाया। उसने कहा, बेटा, कल ना सुबह मैं झाड़ू लगाऊंगी और तुम मेरे हाथ से झाड़ू ले लेना। कहना, माँ तुम झाड़ू लगाती हो तो अच्छा नहीं लगता। अब ये सुन के तुम्हारी बहू को शर्म आएगी और वो झाड़ू लगाएगी। बेटा मान गया। दूसरे दिन सुबह यही हुआ। माँ जैसे झाड़ू लगाने लगी, बेटे ने कहा, अरे माँ तुम झाड़ू मत लगाओ माँ, अच्छा नहीं लगता माँ, चाहे तो मुझे दे दो, मैं झाड़ू लगाऊंगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, झाड़ू तो मैं ही लगाऊंगी, तुम चुपचाप बैठे रहो। बेटे ने कहा, अरे नहीं माँ, झाड़ू मैं लगाऊंगा। अब यहाँ माँ मैं करे, बेटा मैं करे। इन दोनों का काफ़ी देर तक चलता रहा। बात यहाँ तक आ गई कि दोनों झूठ मूठ का झगड़ा करने लगे। बहू ये सब एक जगह आराम से बैठ के देख रही थी। काफ़ी देर तक उसने इनका ये ड्रामा देखा और बाद में बोली, ए भाई, इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात है भाई? आसान है भाई। माँ जी, एक दिन आप झाड़ू लगा लो, और सुनिए जी, एक दिन आप झाड़ू लगा लेना, और ऐसे ही चलने दो। दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आप सबको हंसाने की। थोड़ा सा हंस लो। और कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए एक दूसरों के साथ।